फूल है, 1 महीना के अंदर एक एक दिन खुलता था उसमें, बहुत गल गया है, सीजन समाप्त हो रहा। हमारे साथ एक यूट्यूबर आए थे सर, नागेंद्र जी। उनका सर इस झील में मोबाइल गिर गया, मुश्किल से मिला, लेकिन उसका कैमरा सदा के लिए समाप्त हो गया। हमने नागेंद्र जी से कहा कि आपका तो बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा कि घर जले तो जले, लेकिन दमकल आना चाहिए। जी, मेरा मोबाइल गया तो गया, लेकिन झील जो है उसको पर्यटन केंद्र का दर्जा मिलना चाहिए। और मैं उनके विचार से काफ़ी प्रभावित हुआ। जी, नहीं आएगा, हर वक्त चीज़ का वक्त होता है। अब हमारे दिमाग में, हमारे समाज के दिमाग में ये सब बातें आ गई है जी, तो अब इस पर जरूर एक्शन होगा, जरूर इस पर। और ये सर वाटर आया सिंध जलकुंभी है, और यह काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है पानी में, और इतना अधिक विस्तारित हो जाता है कि इसको झील से साफ करने में लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है किसानों को। हमारा तो सलाह होगा, शुरुआती दौर में ही जब पौधा बढ़ने लगे तो इसको जो है सफाया कर देना चाहिए। और इसके लिए कुछ वीडी साइड भी उधर ले चलिए तो। लाल वाला पत्ता है वो, लाल वाला पत्ता रेड लिली का पत्ता है। और ये सर हमारे फूलचंद जी हैं, बहुत दिन से सेवा कर रहे हैं, बाढ़ में भी सेवा किए, और इनको तो लाल वाला सर रेड लिली है, कुछ होना चाहिए, सरकारी सेवा मिलना चाहिए झील के लिए। उसके पत्ता पे एक बूंद पानी नहीं टिकता है, वाटर प्रूफ है। जैसा सर आप सेवा कर रहे हैं, वैसे आप लोग के जो फॉलोवर्स हैं वो भी हैं। एक बार जब बाढ़ आई थी, हम लोग छत पर थे, तो रवि जो है बहुत दिन से मतलब बेलदौर में अपना ड्यूटी दे रहा था आपके साथ में। और करीब 12-1 बजे रात में हम लोग तो ऊपर पन्नी डाल करके सोए हुए थे, तो चपर चपर के आवाज़ के साथ हमको लगा सब छत पर कोई कुत्ता घुस गया होगा। हाँ है किए, तो ये रवि बोला कि हाँ मैं, हमके कहाँ से आया, तो बेलदौर में नाव पर जो है ना राहत सामग्री बांट रहे थे। तो ज़रूर आपके जो फॉलोवर्स हैं आपसे बहुत प्रेरित हैं, और उनको आगे बढ़ाने में भी आपका बहुत सहयोग है सर। तो इसके लिए मैं खगड़िया के जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उल्टी बात है, फॉलोवर की वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। जी जी, होता है। जी फॉलोवर की वजह से ही मेरी पहचान है। जी जी, होता है। किसी छत की बाजू जो होती है उसके पिलर और नींव पर होती है। लिली ही जी, एक दो पौधे था। अच्छा उधर चलिए तो लेके थोड़ा सा, खाली रेड लिली वाला ही है वहाँ। उधर ले चलिए, उधर कमल बहुत है। नहीं, और हमारे साथ हमारे सहयोगी यूट्यूबर नवीन झा जी हैं, मैं उनसे मुखातिब हो रहा हूँ। नवीन झा जी, आप तो अलौली के हैं और इस झील में आप प्राय आते रहते हैं, कैसा लगता है यह झील देख करके? क्या होना चाहिए और क्या से क्या हो गया यह बताइए। जी सर, पहले तो यहाँ के बारे में कोई नहीं जान रहे थे, बट आपके चैनल के माध्यम से जी बहुत सारे जाने, और कल डीएम सर भी आए हुए थे जी यहाँ पे। तो अब मुझे विश्वास हो चुका है कि ये खगड़िया में झील का जो जीर्णोद्वार है वो हो जाएगा, बहुत जल्द ही निर्माण हो जाएगा, क्योंकि सर लोग भी आए हैं आज। और मुझे लगता है कि सर यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर साहब तो यहाँ आए हैं तो जरूर यहाँ के लिए कुछ सोचेंगे, और बहुत जल्द यहाँ पे कुछ नया कदम उठाएंगे इसके लिए, और बहुत जल्द ही ये झील निर्माण हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। तो आप अपने चैनल का परिचय दीजिए। हाँ, तो मेरा चैनल है, हमारे संपर्क में कैसे आए? जी सर, तो सर के संपर्क में चैनल के मदद से ही आए, और मेरा चैनल का नाम है नवीन झा 2283। और मेरा कहना है, जितने प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े हुए यूट्यूबर हैं उनका इस झील में स्वागत है। जी बिल्कुल। और आप भी अपने तरफ से उनको आमंत्रित कर दें। हाँ, जितना भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं जी सभी लोग यहाँ पे आइए, और स्टेशन से 500 मीटर के दायरे में ही है, और यहाँ पे जरूर आइए आप लोग, और यहाँ पे आके और यहाँ का जो दृश्य है उसका अपने चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर जरूर कीजिएगा जी। और उनको आवश्यक सुविधा हम लोग मुहैया कराते रहेंगे। बिल्कुल जी, हमारे नाविक का भी अपार सहयोग रहता है जी। और हम उस ओर बढ़ रहे हैं जहाँ कमल का नया पौधा डेवलप हो रहा है। देखिए उस क्षेत्र में हमको बोले कि हमको मुलाकात कराइए।
और मैं सलाह देना चाहता हूँ, जब भी आप नाव से यात्रा कर रहे हों तो कभी भी नाव पर खड़ा होकर के यात्रा नहीं कीजिए। इससे क्या होता है, नाव सहित आपका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी सतह से ऊपर उठ जाता है और आप अस्थायी संतुलन की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे कि आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत हमको जो ट्रेनिंग दिया गया उसके तहत मैं बता रहा हूँ। तो कभी भी नाव पर खड़ा होकर यात्रा नहीं करें, इससे नाव जो अस्थायी संतुलन में आ जाता है और नाव के लुढ़कने की गिरने की संभावना होती है। और यह देखिए लगभग स्वर्ग सा नज़ारा, आप देखकर हैरान ना हों, और हैरानी होगी तो इसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखिए खगड़िया में ऐसा सुंदर झील है, शायद आपकी आंखें चौंधिया जाएगी। और स्वाभाविक है, जो सौंदर्य डल झील को नसीब नहीं है वह सौंदर्य हमारे इस खगड़िया के छोटे से खगड़िया के झील को नसीब है। क्या कहना चाहेंगे नवीन बाबू आप तो बहुत झील भी घूमे, पटना भी रहे, वहाँ के संजय गांधी उद्यान भी घूमे, बोलिए। खगड़िया तो यहाँ तो पता नहीं था जो झील है यहाँ पर जी, बट यहाँ आने के बाद जी बहुत अच्छा लगा। थोड़ा बढ़ाइएगा इसमें। कि यहाँ देख सकते हैं प्राकृतिक नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो आप लोग से गुजारिश है कि यहाँ पे आने का आप लोग थोड़ा दूर कष्ट जरूर कीजिए, एक बार आइए यहाँ पे और ये झील का जो है दर्शन आप लोग जरूर कीजिए यहाँ पे आने के बाद। देखिए खिलता हुआ कमल, वाह कितना सौंदर्य है इसमें, कितना सुंदरता है, कितना तरोताजगी है और कितना सुगंधित ऑर्डर है। और हाँ, तो एक बार फिर हम आपका वेट ज्यादा एकदम संतुलन बनाए रखिए, 3 इंच देखिए। हाँ ऐसा है रवि भाई कि जब मैं टमटम पर बैठता था ना तो अनबैलेंस होने लगता था, तो हमको टमटम वाला जो कभी कहते थे कि इधर बैठिए कभी उधर बैठिए। और हमारे वजन को देखते हुए मुंगेर घाट वाला जो गाड़ी होता था उस पर से उतार ही दिया जाता था प्राय। उपलब्धि ये नहीं है कि हम लोग डूब जाएं, उपलब्धि ये होगा कि हम लोग डूब करके इसको विकसित कर दें, तब जाके उपलब्धि होगी। जी, उसके लिए पानी में नहीं जनता में डूबना होगा। जनता के थोड़ा दूर लेके चलिए बस, उसके बाद हो गया छोड़िए, चलिए जी। देख लीजिए, बहुत नजदीक से देख लीजिए। देखिए सर कितना सुंदर है। बहुत सुंदर। इस बार कितना टेंडर हुआ है जी? 7 लाख में था। हाँ, वही पानी है, बहुत लेट सा है। तो फिर हम वापस चलते हैं मथुरापुर के पैक्स अध्यक्ष रवि चौरसिया जी के पास। हाँ रवि भाई बोलिए। नमस्कार, आप जो उत्तर का इलाका देख रहे हैं इसको दिखाइए। ये नगर परिषद क्षेत्र विस्तारित क्षेत्र का ये 8 नंबर वार्ड का इलाका है, जो खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र ही नहीं देश के का जो राष्ट्रीय मानक है वन क्षेत्र का, उससे कई गुना ज़्यादा वन क्षेत्र आच्छादित है यहाँ पर। और प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक छटा के बीच ये झील जो है मोइन कमल लोटस लेक, जो आजकल हम लोग दिए हुए हैं लोटस लेक, यहाँ कमल मौजूद है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। इसका प्राकृतिक जो है भौगोलिक क्षेत्र उत्तर पश्चिम साइड में ये मथुरापुर का कमलपुर इलाका है, 8 नंबर वार्ड। और इसका जो है पूरब साइड सनौली से घिरा हुआ है, दक्षिण का साइड जो है बछौता उत्तर बछौता उत्तर का जो इलाका है वो बछौता पंचायत है, और दक्षिण का इलाका नगर का जो है रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। और ये करीब लगभग 84 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और करीब 25 एकड़ क्षेत्र में यहाँ कमल की मौजूदगी है। यहाँ का मछली सर बहुत फेमस है। मुंगेर में जब 2 बार प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हुआ था तो यहाँ से मछली वहाँ इंपोर्ट कराया गया था, मंगाया गया था, और यहाँ के मछली की काफ़ी अधिक तारीफ हुई थी जी। सबसे बड़ी बात है कि हम तो वेजिटेरियन हैं, लेकिन लोगों के द्वारा कहा जाता है इस तालाब का जो मछली है बहुत स्वादिष्ट है। हमारे चाचा जी उमेश प्रसाद चौरसिया यहाँ के रीठा मछली के बड़े शौकीन आदमी हैं। और यहाँ का रोहू भी बहुत फेमस होता है। ये दुर्लभ प्रजाति की भी कुछ मछली यहाँ मौजूद है। ये क्या है? ये हाइड्रिला का पौधा सर, फोटोसिंथेसिस प्रयोग से जुड़ा हुआ रहता है। ये प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है,
इस पौधा के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बच्चों को दिखाया जाता है। और शैक्षिक परिभ्रमण के लिए भी यहाँ छात्रों को आना चाहिए। शिक्षकों का, प्रोफेसर महोदय का, गुरुदेव का यहाँ आगमन हो अपने बच्चों के साथ, तो काफ़ी अधिक बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, बच्चे काफ़ी अधिक लाभान्वित होंगे। और वो जो टावर है रवि भाई, उसके बारे में क्या कहना है? वो किस तरह का टावर है? वो विद्युत विभाग का टावर है, जिसे 1,32,000 जो है सो वोल्ट 1,32,000। हाँ 1,32,000 वोल्ट विद्युत धारा जो है से प्रभावित होती है, और ये राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए और हुए। इस झील के निचले भाग से ऑयल रिफाइनरी जो है, ऑयल रिफाइनरी जिस जगह से हम लोग वहाँ नाव पे चढ़े, वो ऑयल इंडिया का जमीन है, और जो है सो असम के डिगबोई से बरौनी रिफाइनरी तक कोई पाइपलाइन जाता है। और ये बरौनी पाइपलाइन रिफाइनरी जो देश का नम्मा जो है सो वो रिफाइनरी है, जहाँ से तेल शोधन के बाद विभिन्न जिलों को जो है सो ये उत्पाद जो है सो भेजा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है, बुजुर्गों के द्वारा सुने कभी ये जगह रिफाइनरी के लिए यही जगह चयनित किया गया था, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण ये जगह रिफाइनरी के रूप में विकसित ना हो सका। हाँ, राजनीतिक और प्रशासनिक उदासीनता के कारण ये रिफाइनरी के रूप में विकसित नहीं हो पाया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, और अगर हो जाता तो आज हम लोग इस दिन को भी नहीं देखते। टाउनशिप होता है। हाँ, टाउनशिप होता है। कार्यलाल का भी कार्यलाल का। और सर देर से ही चले तो ये कार्यलाल का बोनस किया। बहुत अच्छा। अच्छा सर, इस झील के विकास के लिए आप क्या करेंगे? जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? जनता के साथ बैठक करेंगे, ट्रस्ट बनाएंगे जनता का जी, जिसमें यहाँ के प्रमुख लोग उसके सदस्य होंगे, और मिलजुल करके सब जगह से चंदा करके लाएंगे, और इसका सौंदर्य हमको लगता है जन जागृति जो है बहुत जरूरी है, काफी मायने रखती है किसी क्षेत्र के विकास के लिए, और प्रशासनिक घर-घर से सहयोग चंदा के साथ साथ। लेंगे। घर से चंदा लेंगे। जी जी हर कोई घर नहीं बचेगा जहाँ से चंदा नहीं मांगेंगे, जी। और सबको जोड़ेंगे इस अभियान से। सर यहाँ 2-4 जो है बोट प्लास्टिक का जो है अगर आ जाए तो काफी यहाँ आदमी को घूमने में मदद मिलेगा हो सर। जाएगा 2-4 बोट तो। और जैसा कि आप देख रहे हैं सर, हमारा यह जो झील है इसमें किसी तरह का प्रदूषक पदार्थ जो है उसका विसर्जन नहीं किया जाता है, तो बहुत बड़ी खूबी है। फ्रेश वाटर लेक है सर। बहुत अच्छे। और लगता है हमारे फूलचंद भाई फंस गए, लग्गी मारते मारते थक चुके हैं। क्षमा चाहूंगा फूलचंद भाई, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। फंस गए। और मैं कुछ सहयोग कर पाता तो कर देता, लेकिन निकल पाएगा। विदेशी पक्षी कुछ आया हुआ है, देखिए। ये जलकुंभी का फूल है। उधर देखिए, कुछ पूछा फोटो लीजिए, विदेशी पक्षी सब आया हुआ है। कहाँ पर? हाँ हाँ, वो देखिए विदेशी पक्षी झील के किनारे बैठा हुआ। लाल सर है। और अगर झील को पर्यटन क्षेत्र का दर्जा नहीं मिलता है तो इन अबोध बेजुबान पक्षियों का शिकार होते रहेगा, और वह जैव संकट जो है कहीं न कहीं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेगा। और दूर में मैं देख रहा हूँ एक नीला रंग का शायद किंगफिशर हो, जो कि मतलब अपने मोबाइल से फोकस करके बड़ा नहीं कर सकता हूँ, मोबाइल का उतना जो है मैग्नीफिकेशन पावर नहीं है, क्षमा चाहूँगा। देखिए किनारे पर वो काला काला नज़र आ रहा होगा, विदेशी पक्षियों का जो है समूह है बैठा हुआ। और यहाँ तो पेलिकन बर्ड भी आते हैं, और काफ़ी सारे प्रवासी पक्षी साइबेरिया से आते हैं, जो हमारे ज़िला के लिए मतलब गौरव की बात है। चप्पू समूचे का लोग जो पैसा देगा तो वो कोई व्यक्ति को तो देगा नहीं, वो ट्रस्ट को देगा। इसके नाम से एक स्पेशल ट्रस्ट बने, और हम अपनी तरफ से कह दिए कि भाई इस ट्रस्ट का पहला जो डोनेशन है वो हम ही देंगे, और हम 5 फिगर में देंगे, माने 1 लाख रुपया देंगे। तो आप उससे शुरू कीजिए कहानी,
और उसके बाद जो है फिर रसीद निकाल कर फिर हम लोग जो अभी अभियान चलाने वाले हैं ये 3 चीज़ के लिए जनवरी में 26 जनवरी के बाद से भिक्षाटन का अभियान होगा। तो उसमें जो हम लोग एजेंडा सेट करेंगे उसमें इसका भी नाम डाल देंगे ताकि उससे जो कलेक्शन होगा तो उसको हम इसमें बांट करके इसमें लगा सकें। तो पहला हो जाएगा ट्रस्ट बनाना, दूसरा काम हो जाएगा पब्लिक मीटिंग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक मीटिंग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। फिर पब्लिक से कलेक्शन, पहला बाहर का कलेक्शन नहीं लेना, पहले समाज का कलेक्शन लेना, फिर समाज का कलेक्शन ले करके तब फिर कुछ काम धरातल पर एक कोना सफाई करके वहाँ से हम लोग काम शुरू करना शुरू कर देंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा ये सहायता बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा ताकत बढ़ेगी, हम धीरे धीरे पूरे झील का सौंदर्यीकरण करके उसको विकसित कर लेंगे। फिलहाल यही योजना है। तो पहला ट्रस्ट बने, दूसरा समाज के साथ बैठक हो, उसके बाद तीसरा सहयोग हो समाज का, चौथा फिर इसका सौंदर्यीकरण में हाथ लगा। झील का संरक्षण क्यों जरूरी है, इसके बारे में बताइएगा। झील का संरक्षण मानव जिंदगी के लिए, अस्तित्व के लिए, केवल इंसान के लिए नहीं, इस अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। ये जो पर्यावरण के कारण और जिस तरह से पानी का लेवल, वाटर जल ही जीवन है ना, तो जल को संरक्षण करने के लिए आपको झील का संरक्षण करना ही पड़ेगा। तो जल की बर्बादी हो गई या जितना पोल्यूटेड होगा, जितना ये होगा, और ये हर तरह से ऑक्सीजन देने वाला, मानसिक शांति चाहिए हर जगह। आप नगर का जो एक संस्कृति डेवलप कर दिए है वो मानसिक तनाव पैदा कर रहा है। आप अपने घर में बिना कारण से तनाव में हैं। यदि आप किसी पार्क में और किसी इस तरह के जहाँ पर कि प्राकृतिक संसाधन है वहाँ जाइएगा, आपको मानसिक शांति मिलेगी। और खुली हवा में सांस लेने का जगह चाहिए। ये चारों तरफ की आबादी कम से कम 1.5-2 लाख की आबादी है। खगड़िया नगर की आबादी 1 लाख की है, और उसको सांस लेने की जगह कहाँ है? तो उसके लिए ये झील का संरक्षण जो है पर्यावरण के लिए, और जल जीवन है, यदि सच में है तो इसका संरक्षण के लिए सारे झील का, इस पर सरकार भी कोशिश कर रही है। तो सरकार की कोशिश कागजों पर होती है, जनता की कोशिश धरातल पर होती है। तो हम लोग जनता है, हम लोग धरातल पर दिखाएंगे उसको, इस काम को। क्या बात है। तो इसलिए जनता के सहयोग से हम सौंदर्यीकरण करेंगे। हम कोई वादा नहीं करेंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जितना जनता का सहयोग मिलेगा हम उतना काम करके दिखाएंगे, ईमानदारी से काम करके दिखाएंगे। हमारे यहाँ ईमानदारी से काम करने वाले लोग पहले से मौजूद हैं। ये सब लोग ईमानदारी से काम करके अपने अपने जगह पर एक मुकाम हासिल किए हैं। अब उधर देखिए रवि कुमार चौरसिया जी को पैक्स के अध्यक्ष भी है, और महादेव सेवानिया ट्रस्ट का जो अभी तक जितनी बिल्डिंग बनी है आधी बिल्डिंग इन्हीं का बनाया हुआ है, इनके हाथ का बनाया हुआ है। और जो अभी बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें बहुत तरह का डिफेक्टिव आ रहा है। जो पुराना बिल्डिंग है उसमें कहीं दोष नहीं आ रहा है। तो सबको हैरान है कि आखिर पहला बिल्डिंग कैसे बना जहाँ पर लीक नहीं हो रहा है, जहाँ ये परेशानी नहीं हो रहा है, और नया बिल्डिंग में बजट ज़्यादा है और उसमें इतना ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इतने अनुभव प्रेम कुमार यशवंत जी नशा मुक्ति के क्षेत्र में खगड़िया जिला के लिए एक गौरव, मतलब खगड़िया जिला का एक रत्न है, जो समाज में नशा युक्त बच्चे, जो नशा में के शिकार बच्चे हैं, उनको रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ जवाहर जी हैं जो शतरंज में विश्व में खगड़िया जिला का नाम, हाँ, विश्व में नाम हमारा कर चुके हैं। सबसे बड़ा है कि सोच इनका बहुत सामाजिक है, ये समाज के लिए सोचते हैं। तो हम लोग जितने लोग हैं अपने पेट से फाजिल इंसान को अपने पेट से ज़्यादा, चिड़िया भी चिनका चुनकर घर बसा लेती है। हम इंसान हैं, हमारा काम है समाज बसाना, देश बसाना। तो ये सब इंसान है, ये लोग समाज और देश को बसाएंगे। जब ये समाज देश को बसाएंगे तो ये जो धार है हमारा, ये प्रकृति का दिया हुआ है, इसका सौंदर्यीकरण तो हम कर ही सकते हैं। इसलिए यह काम होगा, जन सहयोग से होगा यह काम। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, आए हुए हैं सर, खोल दीजिए तरह। यही है सर। हेलो, हाँ प्रणाम प्रणाम, कैसे हो? हाँ अच्छे रहो, आगे बढ़ो। ठीक है, पावर में आ रहे हैं, धीरे धीरे ट्रांसफर करवा के ले आएंगे नज़दीक, चिंता नहीं करना। ऐसे ही होता है ज़िंदगी में, क्या करोगे। शुरू में कुछ कष्ट होता है, बाद में सब हो जाता है। सब बढ़िया। ठीक है, बात करो सर। ये है सर कमलपुर का फेमस कमल फूल। ये स्वागत, सबसे बड़ा स्वागत है।
कि प्राकृतिक संसाधन से स्वागत किया जाता है और जिम्मेवारी भी इसी का संरक्षण की है कि ये आने वाले पीढ़ी 100 साल के बाद भी हमारे बच्चे को, हमारा बच्चा अपने अपने संबंधी को और अपने शुभचिंतक को ये फूल भेंट कर सके। इसलिए इसको कुमुदनी का फ्रूट है सर, ये कुमुदनी का, ये सब खगड़िया जिला का जो है ये भगवान का वरदान है, ईश्वर का दिया हुआ वरदान है और इसको हम इस वरदान को संरक्षित रखें, इसको हम लोग जो है सो परिमार्जित करें, इसको हम बढ़ावा दें। तो यही हम लोगों का ये ऊपर वाले से दुआ है कि हम जन सहयोग से इस काम को कर सकें, ऐसी उनसे प्रार्थना है और आशा है कि हम इस काम में सफल होंगे। और सर फूल के साथ अगर पान ना हो तो पूजा लगभग अधूरा माना जाता है और थोड़ा देर के बाद हम कोशिश करेंगे, आप हमारे बरेजा में कदम रखेंगे और आप पान पौधा से भी रूबरू हो लेंगे। ठीक है, फूल और पान तो वो पूजा का के सामग्री है। और कभी खगड़िया फेमस हुआ करता था सर पान उत्पादन में। कोई भी पूजा बिना पान के और बिना फूल के, पान फूल बोला ही जाता है कि फूल पान जो होगा हम चढ़ाएंगे। किला जो है कभी पान की खेती के लिए ही जाना यहाँ सर 1.5 किलोमीटर एरिया जो था ये, यहाँ सिर्फ पान का पौधा हुआ करता था। नहीं, सही बात है। फिर से हमें अपने वास्तविक स्वरूप में हम लोग चकाचौंध में आकर के, पश्चिमी सभ्यता के चकाचौंध में आकर के जो पाए, कुछ पाए, थोड़ा पाए और ज़्यादा खोए हैं। जी जी। तो बेहतर है कि हम अपने फिर प्राचीन जीवन शैली को, स्वस्थ जीवन शैली को स्वस्थ आधार लौटा सकें। इस अभी जो बिल्डिंग बन रहा है सर, वो तो इंजीनियर बना रहा है। हाँ, तो पता नहीं उसमें क्या गड़बड़ी हो रही है, उसको समझ में नहीं आता क्या होता है। समझ में कैसे आएगा? और वो सब में ऐसा डिफेक्ट आ रहा है जिसका उसके पास समाधान भी नहीं है। वो कहता है कि समाधान भी नहीं। इंजीनियर के नहीं जानते थे हम, कहीं से भी लीक हो जाता, कहता कैसे लीक होता। अब वहाँ देखते हैं 4 बार उसको, एक चीज को 4 बार ढलाई किया, लीक नहीं खत्म हुआ। 2-3 बार। वो तो पूरा बिल्डिंग गारा मिट्टी पे बना हुआ पहले वाला, वो जब इसको बोला कि यहाँ से थोड़ा ऊंचा कर दीजिए, ऊपर का जो जहाँ से लीक करता उसको ढलाई को फिर से ढलाई किया, ऊपर से फिर 2 इंच ढलाई किया। हमको चलो कोई बात नहीं, हो सकता पतला। उसके बाद